शाम हो चली थी। उस समय तक घर लौटकर आने वाली गौरी के लिए बेबी के परिवार वाले राह देख रहे थे। बाबूजी, शाम हो गई पर अब तक गौरी घर नहीं लौटी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हर रोज तो इस समय तक घर लौट कर आती है ना बाबूजी। मुझे घबराहट सी हो रही है। मैंने पहले ही कहा था कि उसे बाहर नहीं भेजते क्योंकि वो गर्भवती है। ऐसी अवस्था में उसका बाहर जाना सही नहीं था। बेटा, मुझे भी इस बात का डर था, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उसे भेजना ही पड़ा क्योंकि चरने के लिए यहाँ पर घास ही नहीं है। वैसे भी उसके प्रसव में अभी समय है। यूँ वे सभी आपस में बात कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी गौरी का कोई पता नहीं था। बीतते पलों के साथ उनकी घबराहट बढ़ रही थी। पर कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ, एक बाघिन गाय के बछड़े को अपने मुंह में पकड़कर गांव की ओर चली आ रही थी। ऐसा दृश्य देखकर गांव वालों को अपनी आंखों पर ही भरोसा नहीं हुआ। सभी आंख फाड़े उस बाघिन को देखे जा रहे थे। बाघिन ने उस बछड़े को बेबी के घर के सामने छोड़ा और जैसे वो क्षमा मांगना चाहती हो, उसने सर झुकाया और वहाँ से तुरंत निकलकर जंगल की ओर दौड़ी। गांव वालों की समझ में कुछ न आया। बेबी और उसकी माँ को ऐसा लगा जैसे गाय के साथ कोई अनर्थ हो गया हो। अगले दिन गांव भर में इसी विषय को लेकर हर जगह चर्चे हो रहे थे। भला बाघिन का एक बछड़े को जिंदा वापस लेकर आना कुछ पल्ले नहीं पड़ा। यूँ सभी लोग हैरानी जता रहे थे। बेबी का परिवार भी अपनी गाय को खोकर बहुत दुखी थे। तभी उनके घर पर सुभाष नाम का एक आदमी आया। भाई शंकर, आज पूरे गांव में तुम्हारे परिवार और उस गैया को लेकर ही बातचीत चल रही है। उस बाघिन का इस तरह गांव में आना, वो भी बछड़े को जिंदा लेकर, किसी की समझ में बात नहीं आ रही। शंकर का परिवार कुछ कह नहीं पा रहा था, बस दुखी आंखों से यूं ही देख रहे थे। मुझे तो एक अंदाजा लग चुका है। बेचारी गैया, कर भी क्या सकते हैं। वो उस दुनिया में पहुंच गई जहां से वापस नहीं आ सकती। क्या कहा तुमने? कहना क्या चाहते हो? क्या हुआ है गैया को? शंकर घबराया। शंकर, यही तो बताने आया हूँ। मैं हमेशा की तरह अपनी सारी गाय लेकर जंगल गया था। बाप रे, आज कितनी कड़क धूप पड़ी है। सारी गाय पेड़ की छांव में खड़ी है। क्यों ना मैं भी किसी पेड़ की छांव के तले एक झपकी ले लूं। नहीं, ये सही नहीं होगा। ये बाघ का इलाका है, झपकी लेना भारी पड़ सकता है। और यूं ही अपनी गाय को देखते खड़ा रहा तो तभी एक बाघिन वहाँ पर आई। मैंने बड़ी होशियारी से काम लेते हुए सारी गायों को सुरक्षित जगह पहुँचा दिया। बाघ अपनी सीमा लांघे ना, इसलिए मैंने आग भी लगा दी। बाघिन जोर जोर से घुर्राई और उस आग को पार कर आने की कोशिश भी कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार कर बाघिन खाली हाथ ही लौट गई। मैंने सोच लिया कि बाघिन चली गई होगी। बाकी गायों के साथ तुम्हारी गाय भी खड़ी थी। ये बात मुझे देर से पता चली, पर बाघिन वापस लौटी और वो सीधे जाकर तुम्हारी गैया के सामने खड़ी हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं गर्भवती हूँ, मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। नहीं दोस्त, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो मेरे 2 बच्चे भूखे रह जाएंगे। एक माँ का दर्द दूसरी माँ ही समझ सकती है। मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई और पर्याय नहीं। और कोई रास्ता तो नहीं है दोस्त, तुम मुझे मार खाओ, पर मुझसे एक वादा करना, अगर मेरा बच्चा जिंदा बाहर निकले तो उसकी राह देख रहे हमारे मालिक के घर उसे पहुंचा देना। बीच बीच में उसका हाल जानने के लिए जाती रहना, उसे माँ का प्यार देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा माँ के प्यार के बिना जिए। मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरा दर्द समझ रही हो। गाय की ममता भरी बात सुन बाघिन दुखी हो गई। दोस्त, तुम्हारी बातें सुनकर मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे ये करना ही होगा। पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा बना कर रखूंगी, उसे माँ का प्यार दूंगी। बाघिन के ऐसा वादा करने पर गैया बहुत खुश हो गई। फिर बाघिन ने एक छलांग लगाई और गैया को मार डाला। इस झटके से गैया ने बछड़े को जन्म दिया। फिर बाघिन तुरंत उस मरी हुई गैया को अपने बच्चों का आहार बनाने ले गई और उस जने हुए बछड़े को उसने माँ का प्यार दिया, अपना दूध पिलाया।
सुभाष से उन्होंने सारी सच्चाई जान ली। उन सभी को इस बात की बहुत हैरानी हुई। बेबी बहुत रोने लगी। उसके माता पिता भी इस बात से बहुत दुखी हुए। यूं ही दिन बीत रहे थे। बाघिन हर रोज रात में उस बछड़े के पास जाती और उसे अपना दूध पिलाती। फिर वो वहाँ से निकलकर अपने बच्चों के पास जाती और उन्हें भी दूध देती। इस तरह बाघिन बछड़े को भी अपने बच्चों के समान ही प्यार देने लगी। ये हर रोज होने लगा और बेबी ये सब देख रही थी। यही बात उसने अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने भी इस बात पर गौर किया। लेकिन हर रोज इस तरह बाघिन का गांव में आना जाना देख एक दिन बेबी के घर पर जाकर कहा, देखिए ये बाघिन बहुत ही खतरनाक है। तुम्हारे परिवार को अपना भोजन बनाकर ही छोड़ेगी। जब तुम्हारे साथ साथ गांव में रहने वाले सभी लोगों को मार खा जाए। हमारी बात मानो और इस बछड़े को जंगल में छोड़ आओ। गाँव वालों की बात सुन बेबी बोली, नहीं, हम हमारे गाय को कहीं नहीं छोड़ेंगे। उसका ध्यान हम ही रखेंगे। उसका विरोध करते हुए गांव वाले ने कहा, ये हरगिज नहीं होने देंगे हम। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मजबूरन हम सभी गांव वालों को तुम्हारा बहिष्कार करना होगा। 2 दिन का समय दे रहे हैं, सोच लेना। इतना कहकर वो चला गया। बेबी का परिवार असमंजस में था। गौरी के जाने के बाद सोचा था कि उसकी बेटी को ही गौरी का प्यार देंगे और अब देखो ये सब हो गया। समझ में नहीं आता क्या करे। इसमें ना समझने वाली क्या बात है। हम उस बछड़े को जंगल में छोड़ आएंगे और क्या, हम और कुछ कर भी नहीं सकते। शंकर की बात सुन बेबी और उसकी माँ बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं और बेबी इस बात के लिए हरगिज नहीं मानेंगे। हाथ जोड़ती हूँ। शंकर बहुत गुस्से से बोला, कहना क्या चाहती हो? क्या हम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएं? बोलो, अगर ऐसा ही हो तो मैं वही करूंगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो बछड़े को हम जंगल छोड़ेंगे या हम गांव छोड़ेंगे। यूँ शंकर ने बड़े सख्ती से कहा तो वे दोनों कुछ नहीं कह पाई। दोनों बहुत दुखी हुए। एक जान के बदले में पूरे गाँव पर खतरा मंडराए, ये सही नहीं। इसीलिए ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रख उन्होंने बछड़े को जंगल में छोड़ने का फैसला किया। यूँ ही 2 दिन बीते, पर इससे पहले कि वो अपना फैसला गांव के मुखिया तक पहुंचाते, गांव के बीचों बीच बाघिन को मरा हुआ पाया गया। गांव के सभी लोगों को ये देख हैरानी हो गई। सभी इसी सोच में पड़ गए कि आखिर बाघिन को मारा किसने होगा। यहाँ बाघिन की मौत हो चुकी थी और वहाँ पर गाय गायब थी। सुनिए जी, गाय का कहीं पता नहीं चल रहा, ना जाने कहाँ है। फिर वे सभी उसकी तलाश में बाहर निकले। शंकर ने गाय को हर जगह ढूंढा पर कहीं भी गाय का कोई पता नहीं चला तो वो निराश होकर अपने घर वापस लौटा। सुनिए जी, पता चला है कि उस बाघिन को किसी ने जानबूझकर ही मारा है। बाघिन के पेट में बेलचा घुसा हुआ था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये उसके साथ बहुत गलत हुआ ना जाने उसके बच्चे कैसे हैं। क्या अपनी गाय का पता चला? मैंने हर जगह उसे ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। फिर जब मैं जंगल से वापस लौट रहा था तब मैंने उसे देखा। जानती हो किसके साथ? बाघिन के बच्चों के साथ वो खेल रही थी। क्या कहा? क्या आप सच कह रहे हो? हाँ भगवान, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी हर बात सच है। भगवान को जिसे जहाँ रखना होता है वो वहीं रखता है। बेचारी बाघिन तो बेमौत मारी गई, पर उसके बच्चे अकेले ना पड़ जाए ये सोचकर अपनी गैया उन बच्चों के पास गई है, उन्हें माँ का प्यार देने। अपनी गैया वहाँ बाघिन के बच्चों के साथ खेल कूद रही है, बहुत अच्छा समय बिता रही है। मैंने ये दृश्य देखा और मेरी आंखें नम हुई। फिर मैं वापस लौटा। अब उस गैया को जहाँ रहना है मैंने उसकी मर्जी पर छोड़ दिया है। गैया बीच बीच में बेबी के घर आया जाया करती। यूं ही समय बीत रहा था तो पता चला कि बाघिन की हत्या सुभाष ने ही की है। जब शंकर ने उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, उस दिन मैं अपना काम निपटाकर घर की ओर वापस आ रहा था, पर मेरा सामना उस बाघिन से हुआ। मैं बहुत घबराया। मुझे उससे अपनी जान का खतरा था। मेरे हाथ में बेलचा था। अपनी जान बचाने के लिए मैंने हड़बड़ी में उस बेलचे को उसकी ओर फेंका। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। सुभाष को सभी गांव वालों ने खूब सुनाया। उनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सुभाष के काम पर उसकी सराहना की, तो कुछ को बाघिन के लिए बुरा भी लग रहा था। बीतते दिनों के साथ गांव वाले इस बात को पीछे छोड़ गए, पर गैया बाघिन के बच्चों की माँ बनकर उनका ध्यान रख रही थी और साथ ही साथ बेबी के परिवार के साथ भी समय बिताती।